बैठिए, खाली बसा. All of you please be seated. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. आज भी प्रभु का वचन सुनने के लिए आए वो सभी लोगों को प्रभु यीशु का मधुर नाम से स्वागत करते हैं. आज या संध्याकाळी तुम्ही जे सर्व सुसमाचार ऐकण्यास आले, आम्ही आपणा सर्वांचे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावाने स्वागत करीतो. All those of you who have come to hear the word of God, we welcome you in the sweet and loving name of Jesus. इस साल में भी प्रभु ने आशीष से भरा हुआ एक कन्वेंशन दिया, उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करते हैं. या वर्षी देखील आशीर्वादाने भरलेले असे संमेलन परमेश्वराने दिले, त्याकरिता आपण त्याचे धन्यवाद करूयात. Even this year also, God has given us such a blessed convention, so let us all praise God. हमारे लिए आपका प्रार्थना के लिए, आने वाले दिनों में प्रार्थना करने के लिए आपसे विनती करते और तारीफ करते हैं. आणि येत्या दिवसामध्ये आणखी आणि आणखीन पवित्र करण्यासाठी आम्ही आपणा सर्वांकडे प्रार्थनेचे निवेदन करतो. And that we may be sanctified even more, we make a prayer request to you. आज का हमारा ध्यान के लिए आजच्या आपल्या मननासाठी For today's meditation, दूसरा राजा 7 अध्याय, दुसरे राजे 7वां अध्याय, 2 King chapter 7. 7 का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे. 7वें अध्याय त्याचे 8 आणि 9 आपण वाचूयात. Chapter 7 verses 8 and 9 we shall read. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried then silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, We do not well, this day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. छावणीच्या बाहेरल्या हद्दीशी आल्यावर त्या कोराने एका तंबूत जाऊन तेथे खाणेपिणे केले आणि त्यातून रुपये, सोने व वस्त्रे नेऊन लपवून ठेवली. मग परत येऊन ते दुसऱ्या डेऱ्यात गेले आणि त्यातूनही माल नेऊन त्यांनी छपवून ठेविला. मग ते आपसात म्हणू लागले, आपण करीत आहोत ते बरे नाही. आज शुभ वार्ता कळविण्याचा दिवस आहे, पण आपण गप्प बसलो आहो. सकाळ होईपर्यंत आपण थांबलो तर आपल्याला शासन होईल. तर चला आपण राजवाड्यात जाऊन हे कळवू. तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा. फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा. तब वे आपस में कहने लगे, जो हम काम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है. यह आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते. जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा. सो अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. हम लोग इस जगह में पढ़ा हुआ वचन सबके लिए एक परिचित वचन है. आणि या ठिकाणी आपण जे वचन वाचले ते सर्वांना ठाऊक असलेले वचन आहे. The verse which we read, everybody knows it. इसराइल में बहुत बड़ा एक अकाल आया करके उस चैप्टर में लिखा हुआ. आणि त्या अध्यायामध्ये इस्रायलामध्ये एक मोठा दुष्काळ आल्याविषयी आपण वाचतो. There came a great famine in Israel. We read about that in that chapter. इतना बड़ा अकाल आ गया कि बच्चों को भी उबाल के लोग खाने लगा. आणि इतना त्या- बड़ा अकाल. त्या ठिकाणी असा मोठा दुष्काळ पडला की त्या ठिकाणचे लोक लहान लेकरांना शिजवून खाऊ लागले. It was such a great famine that people boiled their children and ate. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. 13 अकाल के बारे में बाइबल में लिखा हुआ, उसी में एक अकाल है इस चैप्टर में जो लिखा हुआ. आणि बायबलमध्ये ज्या 13 दुष्काळांविषयी लिहिलेले आहे त्यापैकी एक असलेला या अध्यायातील दुष्काळ आहे. And among the 13 famines which have been mentioned in the Bible, this is one of the famine. छावनी के बाहर 4 खोड़ी रहते थे, लोग आपस में कह रहा है. आणि त्या छावणीच्या बाहेर असलेले 4 कोडी ते एकमेकांना म्हणत आहेत. We can see 4 lepers seated outside the camp speaking to each other. हम लोग यहाँ रहने से भी मर जाएंगे, हम लोग इधर रहने से भी मर जाएंगे. आपण या ठिकाणी जर राहिलो तरी मरू.
Even if we are here, और हम छावनी में हम लोग जाएंगे, उधर लोग जीवित रखने से हम जीवित रहेंगे, मारने से हम मर जाएंगे. आणि जर आपण छावणीमध्ये गेलो तर जर लोकांनी आपल्याला जगू दिले तर आपण जगू, नाही तर मरू. even if we enter the camp, if people allow us to live, then we shall live. लोग आराम छावनी में गया, देखा कोई भी है नहीं. आणि पहिल्या तंबूमध्ये जेव्हा ते गेले त्या ठिकाणी पाहिले की कोणीही नाही. Once they went into the camp, they saw that there was nobody over there. परमेश्वर ने वहाँ क्या किया? परमेश्वराने त्या ठिकाणी काय केले? What did God do over there? बड़ा घोड़ा रथ बड़ी सेना की आगट सुनाया, आराम छावनी में जितना लोग है लोग सब कुछ छोड़ के भाग गया. आणि त्या ठिकाणी एक सुसाटाच्या वाराचा आवाज त्या ठिकाणी परमेश्वराने केला आणि त्या ठिकाणातील सर्व लोक ती छावणी सोडून पळून गेले. There was sound of great horses and chariots, and all the people fled from that camp. इस खोड़ियों ने छावनी का छोर पर जो डेरा मिला उसमें जाके खाया पिया, वहाँ से चांदी सोना वस्त्र चुरा के एक जगह में छिपा कर गया. आणि त्या छावणीमध्ये जाऊन एका तंबूमध्ये त्या कोड्यांनी खाणे पिणे केले आणि त्यातून रुपे सोने वस्त्र घेऊन त्यांनी लपवून ठेवले. And these lepers went to the uttermost part of the camp. They ate and drank and carried gold and silver and hid it over there. उसके बाद भी वो लोग दूसरा डेरा में जाके ऐसे ही किया. आणि त्याचप्रमाणे दुसऱ्या तंबूमध्ये देखील जाऊन त्यांनी तसेच केले. Likewise, they went to another tent and did the same thing. उसके बाद उस कोड़ियों ने आपस में इस तरह से कह रहा है, त्यानंतर ते कोडी एकमेकांसोबत असे बोलत आहेत. And later, these lepers were speaking to each other. आज आनंद का समाचार का दिन है, लेकिन हम लोग चुपचाप रहते. आज शुभवर्तमान कळवण्याचा दिवस आहे, पण आपण गप्प बसलो आहोत. Today is a day of good tidings, and we are holding our peace. हम लोग किसी को नहीं बताते, हम लोग चुपचाप रहते हैं. आपण कोणालाही सांगणार नाही, आपण गप्प बसू. We do not say anything to anybody, and we are quiet about it. बहुत तक हम लोग रहने से हमें दंड मिलेगा, इसलिए राजा का महल में जाके हम लोग खबर देंगे. आणि ते म्हणू लागले की सकाळ होईपर्यंत आपण जर थांबलो तर आपल्याला शासन होईल, तर चला आपण राजवाड्यात जाऊन हे कळवू. And they said, if we tarry till the morning, some mischief will come upon us. So let us go and tell the king household. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. आज आनंद का समाचार का दिन है, हम लोग किसी को नहीं बताते, हम चुप रहते हैं. आणि आज वार्ता सांगण्याचा दिवस आहे, आपण कोणालाही सांगत नाही, आपण गप्प बसतो. Today is a day of glad tidings. We are not saying it to anybody, and we are keeping quiet. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें मिला हुआ दिन प्रभु यीशु का आमद तक हमें मिला हुआ आनंद का समाचार का दिन है. आणि आपल्याला जो मिळालेला दिवस, जो आनंद, तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनापर्यंत मिळालेली शुभवार्ता आहे. And the day of glad tidings is that the gospel which has been given unto us. मसीह यीशु की आमद तक हमें मिला हुआ एक एक दिन, पाया हुआ एक एक दिन हमारे लिए आनंद का दिन है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये पर्यंत जे जे दिवस आपल्याला भेटतात ते त्या आनंदाचे दिवस आहेत. Every day which has been given till the coming of Christ, those are days of glad tidings. हम लोग दूसरों को ना बताते हुए रहने से हमें दंड मिलेगा, दोषी ठहराया जाएगा, या प्रभु यीशु की आमद में हम खुद हाथ छोड़ दिया जाएगा. आणि जर आपण ते इतरांना न सांगता गप्प राहिलो तर आपण त्याद्वारे स्वतःवर शासन आणि दंड ओढवू, आणि कदाचित असे होईल की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये आपला हात सोडला जाईल. And if we remain quiet, some mischief will befall us, and then we will also be left behind at the coming of Jesus. संत पौल कोरिन्थी विश्वासियों को लिखने वक्त दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय के दूसरे वचन में यूं लिखा हुआ है. आणि संत पौलाने करंथीकराच्या मंडळीला लिहित असताना
दुसरे करंतिकरास पत्र 6वा अध्याय 2ऱ्या वचनामध्ये असे म्हटले आहे. St. Paul, while writing to the Corinthians, mentions in 2 Corinthians chapter 6 and verse 2, आज प्रसन्नता का दिन है. आज अनुकूल आणि प्रसन्नतेचा दिवस आहे. today is the accepted time. आज उद्धार का दिन है. आज तारणाचा दिवस आहे. Today is the day of salvation. हर एक दिन प्रभु की आमद तक हमारे लिए आनंद का दिन है या प्रसन्नता का दिन है. आणि प्रभूच्या आगमनापर्यंत प्रत्येक दिवस आपल्यासाठी आनंदाचा किंवा प्रसन्नतेचा दिवस आहे. Every day till the coming of Jesus is a day of glad tidings and is an accepted time for us. यदि बोर तक रहने से हमें दंड मिलेंगे. आणि जर आपण सकाळपर्यंत गप्प राहिलो तर आपल्याला शासन होईल. If we remain quiet till the morning, some mischief will befall us. बोर हमारे जीवन में प्रभु यीशु का आमद को, गुप्त आमद को दिखाते हैं. आणि सकाळ किंवा पहाट जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गुप्त आगमन आपल्या जीवनामध्ये दर्शवते. That morning shows the secret coming of our Lord Jesus Christ. इसलिए हम लोग इसके बारे में, इस सुबह समाचार के बारे में या इस आनंद का दिन के बारे में हम दूसरों को बताने बिना नहीं रहना. त्यामुळे या शुभवार्ताविषयी किंवा या आनंदाच्या दिवसाविषयी आपण कोणालाही न सांगता राहू नये. So we should not stay back from declaring the day of glad tidings or declaring this gospel to other people. 118 भजन संहिता की 24 वचन में ये लिखा हुआ है. स्तोत्र संहिता 118 अध्याय त्याच्या 24व्या वचनामध्ये असे लिहिले आहे. In Psalms 118 and verse 24 it is mentioned so. ये यहोवा ने बनाया हुआ दिन हम आनंद करने के लिए लिखा हुआ है. परमेश्वराने नेमलेला दिवस हाच आहे, ह्यात आपण उल्हास व आनंद करू. This is the day which the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. हमारे जीवन में आने वाला एक एक दिन यहोवा ने बनाया हुआ दिन आनंद करने का दिन है. आपल्या जीवनामध्ये येणारा प्रत्येक दिवस, परमेश्वराने दिलेला प्रत्येक दिवस आनंद आणि उल्हासाचा आहे. Every day in our life, every day given by God in our life is a day of gladness. ओ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग एक एक दिन आनंद का दिन करके समझ के इस आनंद दूसरों को बताना बहुत जरूरी है. प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो, त्याचप्रमाणे हा एक एक दिवस आनंदाचा आहे हे समजणे आणि इतर लोकांना या आनंदाच्या दिवसाबद्दल सांगणे फार गरजेचे आहे. Beloved people, knowing that every day is a day of gladness for us and that declaring this gladness to everybody is essential in our life. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. लोग खाने पीने के बाद चांदी, सोना, वस्त्र चुरा के एक जगह में रखा हुआ. त्या ठिकाणी त्या लोकांनी खाणेपिणे झाल्यानंतर रुपे, सोने आणि वस्त्र चोरून ते एका ठिकाणी लपून बसले. After eating and drinking, they took this silver and gold and raiment and hid it over there. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. खाना पीना हमारे जीवन में क्या दर्शाते हैं? खाणेपिणे आपल्या जीवनामध्ये काय दर्शवते? What does that eating and drinking show in our life? पहले इतिहास 19 अध्याय का 22 वचन पढ़ने वक्त पहिले इतिहास 19वा अध्याय त्याचे 22वे वचन वाचले असता 29 अध्याय त्याचे 22वे वचन. When we read 1 Chronicle chapter 29 and verse 22. Praise be to the name of the Lord. वहाँ खाना पीना आनंद को दिखाते हैं. त्या ठिकाणी खाणेपिणे हे आनंदाचे आहे असे दर्शवते. There it shows eating and drinking shows gladness. इस दुनिया के लोग खा पी के आनंद करते हैं. आपण पाहतो ह्या जगातील लोक खाऊन पिऊन आनंद करतात. We see the people of the world, they eat and drink and are merry. इस दुनिया के लोग आनंद के लिए खाना पीना को ढूंढते हैं. आपण पाहतो या जगातील लोक आनंदासाठी खाणेपिणे शोधतात. Here we see in this world people of God, worldly people seeking gladness in eating and drinking. लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए खाना पीना आनंद नहीं है. परंतु परमेश्वराच्या प्रिय लोकांनो, आपल्यासाठी खाणेपिणे आनंदाचे नाही. But beloved people, eating and drinking is not a gladness for us.
हमारा आनंद हमारा प्रभु यीशु है। आपले आनंद आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. Our joy is our Lord Jesus Christ. उसके द्वारा हम लोग आनंद पाते हैं। त्याच्याद्वारे आपण आनंद प्राप्त करतो. We receive joy through Him. 7 तरह का आनंद के बारे में बाइबल में सिखाते हैं। सैतानाच्या देखील आनंदाविषयी पवित्र शास्त्र आपल्याला शिकवते. 7 तरह का। The Holy Bible teaches us about 7 types of joy. प्रभु के 7 नाम प्रकारच्या आनंदाविषयी पवित्र शास्त्र आपल्याला शिकवते. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। Praise be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती इसके असो. बारे में बाद में हम लोग ध्यान करेंगे। त्याविषयी आपण नंतर मनन करू. We shall consider about that later. इस खोड़ियों ने खा पी के क्या किया? या कोड्यांनी खाऊन पिऊन काय केले? After eating and drinking, what did this leper do? 3 चीजों को चुरा के एक जगह पे रख के वो लोग चुपचाप रहते हैं। 3 वस्तू चोरून ते एका ठिकाणी गप्प बसले. They stole these things and hid in a place, and they are quiet. पहले वो लोग चांदी को चुरा के रखा। सर्वप्रथम त्या लोकांनी रुपे चोरले. First of all, they stole the silver. इस चांदी हमारे जीवन में 2 विषय को दिखाते हैं। हे चांदी किंवा रुपे आपल्या जीवनामध्ये 2 गोष्टी दर्शवतात. This silver reveals 2 things in our life. फर्स्ट हमारे जीवन में छुड़ौती को दिखाते हैं। सर्वप्रथम आपल्या जीवनामध्ये मिळणारी सुटका दर्शवते. First of all, it reveals the redemption in our life. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. इस छुड़ाए जाना हमारे जीवन में 2 अनुभव है। आणि ह्या सुटकेचे आपल्या जीवनामध्ये 2 अनुभव आहेत. There are 2 experiences of redemption in our life. एक आत्मा का छुड़ाए जाना। एक आत्म्याची सुटका. One is the redemption of the spirit. जब हम पाप से छुटकारा पाते हैं, जेव्हा आपण पापापासून सुटका प्राप्त करतो, When we are delivered from sin. हमारा पाप हम लोग दिल तोड़ कर रो के इकरार करते हैं। ज्या वेळेस आपण आपले हृदय तोडून त्या पापापासून परावृत्त होतो, When we break our heart and turn away from that sin. तब एक व्यक्ति आत्मा का छुड़ाए जाना प्राप्त करते हैं। आणि त्यावेळेस त्या आत्म्याच्या सुटकेला आपण प्राप्त करतो. Then that person experiences the redemption of his spirit. आत्मा का छुड़ाए जाना छुटकारा पाया हुआ लोग हाथ तोड़ा के हालेलुया बोले। आणि ज्या लोकांनी आत्म्याची सुटका प्राप्त केलेली आहे, असे लोक आपले हात वर करून हालेलुया म्हणा. Those people who have received the redemption of the spirit, please lift up your hands and shout hallelujah. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. कोई भी इस कन्वेंशन में आके आत्मा का छुटकारा नहीं अभी तक नहीं पाया। जर या संमेलनामध्ये आलेल्यांपैकी आतापर्यंत कोणी आत्म्याची सुटका प्राप्त केली नसेल, Those of you who have come to this convention and have not received the redemption of the spirit, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। तुम्ही प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा. you believe on Lord Jesus Christ. आपका पापों को मान करके आप प्रभु का समूह में कबूल कीजिए। तुम्ही आपली पापे कबूल करून परमेश्वरासमोर ते कबूल करा. You accept your sin and confess it before the Lord. चाहे आपका पाप कुछ भी क्यों ना हो, तुमची पापे कसलीही असू द्यात, Then whatever type of sin your sin may be, आपका आत्मा का छुटकारा देने के लिए या पाप से आपका छुटकारा देने के लिए हमारा जीवित प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच में है। तुमच्या आत्म्यासाठी सुटका देण्याकरिता आणि तुम्हाला पापापासून सुटका देण्याकरिता आज देखील आपला परमेश्वर जिवंत आहे. to give you the redemption of the spirit and to deliver you from sin, our Lord Jesus is here even today. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. उस छुटकारा हमारे जीवन में काफी नहीं है। आणि ही सुटका आपल्या जीवनासाठी पुरी नाही. That redemption itself is not sufficient in our life. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. दूसरा छुटकारा शरीर के छुटकारा है। दुसरी सुटका म्हणजे शारीरिक सुटका. This second redemption is the redemption of this body. वो अभी तक हम लोग नहीं पाया। ती आतापर्यंत आपण मिळवलेली नाही. We haven't received that till now. वो हम लोग पाने के लिए जा रहे हैं। आणि ती आपण मिळवण्यास जात आहोत. But we are going to receive it.
वो पाने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक में दिया करके लिखा हुआ। आणि ते मिळवण्यासाठी प्रभूने आपल्याला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक दिला आहे असे लिहिले आहे. In order to receive that experience, God has given us the anointing of the Holy Spirit. इसलिए रोमियो को पत्र 8 अध्याय के 23 वचन में यूं लिखा हुआ। त्यामुळे रोमकरास पत्र 8वा अध्याय त्याच्या 23व्या वचनामध्ये असे लिहिले आहे. So it is mentioned in Romans 8 and verse 23. वो आत्मा का अभिषेक के द्वारा वो शरीर का छुटकारा में मिलेगी। आपल्याला त्या आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे शरीरातील मुक्ती आपल्याला मिळेल. We get the redemption of this body through the anointing of the Holy Spirit. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. इसलिए पवित्र आत्मा देख के हमें फलोटा बनाया। त्यामुळे पवित्र आत्मा देऊन आपल्याला प्रथम फळ बनवलेले आहे. So he has made us first fruit by giving us the Holy Spirit. शरीर के छुटकारे के लिए आत्मा अंदर ही अंदर खरते रहता करके लिखा हुआ है। त्या शारीरिक सुटकेसाठी आत्मा आतल्या आत कणत आहे असे म्हटले आहे. And it is said that the Spirit is groaning within us for the redemption of this body. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोगों, आप धन्य हैं, शरीर का छुटकारा उसे ही मिलेगा। आणि तुम्ही जे पवित्र आत्म्याची सुटका प्राप्त करणारे लोक धन्य, कारण की आत्म्याची सुटका त्याद्वारेच केली जाईल. Blessed are those who have received the Holy Spirit, because only you will receive that redemption of the body. पवित्र आत्मा का अभिषेक में प्रथम फल या फलोटा का अनुभव में लेके आते हैं। पवित्र आत्मा आपल्याला त्या ज्येष्ठत्वाच्या किंवा प्रथम फळाच्या अनुभवामध्ये आणते. The Holy Spirit brings us to the experience of firstborn or first fruit. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. 4 तरह का फलोटा का अनुभव के बारे में हम लोग सिखाते हैं। आणि 4 प्रकारच्या ज्येष्ठत्वाच्या अनुभवाविषयी आम्ही शिकवतो. We teach about 4 types of firstborn nature. फर्स्ट याकूब पहले अध्याय का 18 वचन में लिखा हुआ है। पहिले याकोब 4था अध्याय त्याच्या 18व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. First it is mentioned in James 4:18. परमेश्वर के वचन के द्वारा जिन्होंने जन्म लिया, ज्यांनी परमेश्वराच्या वचनाद्वारे जन्म घेतला, Those who have been born by the word of God. सारे सृष्टियों के बीच में एक तरह का प्रथम फल करके लिखा हुआ है। आणि सर्व सृष्टीमध्ये ते प्रथम फळ आहेत किंवा प्रथम जन्मलेले आहेत असे म्हटले आहे. They are the first fruit among all the creation, it is said. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. दूसरा रोमियो को पत्र 8 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है। And second in Romans 8:23 it is mentioned. आणि दुसरे जे ज्येष्ठत्वाचे फळ आहे ते रोमकरास पत्र 8वा अध्याय 23व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अब लोग उस फलोटा का अनुभव में आते हैं। पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे त्या ज्येष्ठत्वाच्या अनुभवामध्ये आपण येतो. Through the experience of the Holy Spirit we come to that experience of being a first fruit. तिसरे Thirdly, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 4 वचन पढ़ने वक्त प्रकटीकरण 14वा अध्याय त्याचे 4थे वचन वाचले असता, when we read Revelation chapter 14 and verse 4, प्रभु की सेवा के लिए अलग किया हुआ सेवक लोग एक तरह का प्रथम फल करके वहां लिखा हुआ है। आणि त्या ठिकाणी लिहिले आहे की परमेश्वराच्या सेवेकरिता जे प्रथम फळ वेगळे केलेले आहेत ते देखील ज्येष्ठत्वाचे किंवा प्रथम फळ आहे. those who are separated for the ministry of God, they are also seen as a type of first fruit. इसलिए वे लोग प्रथम फल होने के लिए दुनिया से उन लोगों को मोल लिया करके लिखा हुआ है। त्यामुळे प्रथम फळ होण्याकरिता या जगातून त्यांना विकत घेतले आहे असे लिहिले आहे. That they may become first fruit, they have been redeemed from this world. फोर्थ, चौथे And fourthly, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय के 26 वचन पढ़ने वक्त 1 कोरिन्थी 15:24 पहिले करंथीकरास पत्र 15वा अध्याय 23वे वचन, when we read 1 Corinthians 15:24, वहां प्रथम फल यीशु करके लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी प्रथम फळ प्रभू येशू ख्रिस्त आहे असे उसके लिहिले बाद आहे. उसके लोग है करके लिखा हुआ है। त्याचे लोक असे लिहिलेले आहे. there it is mentioned Christ the first fruit, and then that belong to him, his people. उसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय? What does that mean? सेवकों के बीच में और विश्वासियों के बीच में से प्रभु यीशु की गुप्त आमद में उठा ले जाने वाले लोग एक प्रथम फल है। आणि सेवकांमधले किंवा विश्वासणाऱ्यांमध्ये जे प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये उचलले जातील तेच लोक ज्येष्ठ किंवा प्रथम फळ आहेत. Among the servants of God, among the believers, the group of people who will be caught up at the coming of the Lord, they are a type of first fruit. ये 3 ग्रुप अभिषेक पाने से भी या प्रथम फल पाने से भी
हे अभिषेक आणि हे प्रथम फळ आपण प्राप्त केले असता even after receiving the experience of this anointing and the first fruit, प्रभु यीशु का गुप्त आत्मा में उठा लिया नहीं जाएगा तो जर आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचलले जाणार नाही, if we are not caught up at the coming of Jesus, उठा ले जाने वालों के बीच में प्रथम फल नहीं हो सकता है। आणि त्या उचलल्या जाणाऱ्यांपैकी तुम्ही प्रथम फळ होणार नाही, so then we cannot be a first fruits among them that are caught up. इसलिए सिद्धता पाया हुआ सेवकों के बीच में से त्यामुळे ज्या परिपूर्णता प्राप्त केलेल्या सेवकांपैकी, So among these saints who have achieved that perfection, सिद्धता पाया हुआ विश्वासियों के बीच में से परिपूर्णता प्राप्त केलेल्या विश्वासांपैकी, among the believers who have attained perfection, प्रभु यीशु का गुप्त आमद में प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गुप्त आगमनामध्ये at the secret coming of Jesus, उस ललकार का आवाज सुनने वक्त त्या तुतारीचा नाद ऐकताना, while hearing the sound of the trumpet, एक झुंड उठा ले जाएगा, वे लोग भी प्रथम फल है। एक कळप उचलला जाईल, तेच लोक म्हणजे प्रथम फळ आहेत. one group will be caught up, they are the first fruit. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. चांदी वस्तु छुटकारे को दिखाते हैं, चांदी Silver वस्तु shows redemption. चांदी जे आहे ती सुटका दर्शवते, उस छुटकारा हमारे जीवन में शरीर में भी जरूरी है। आणि ती सुटका आपल्या शरीरामध्ये देखील आवश्यक आहे. We need that redemption in our body too. हमारा इस मट्टीमय शरीर है, आपले जे मातीमय किंवा हे धुळीमय शरीर आहे, Our this vile or earthly body, इस नाशवान शरीर है, हे नाशवंत शरीर this perishable body, प्रभु यीशु का गुप्त आमद में प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गुप्त आगमनामध्ये, at the secret coming of Lord Jesus Christ, यदि हम जीवित रहेंगे तो जर आपण जिवंत राहिलो तर and if we are seen as alive, ये शरीर बदल जाएंगे। हे शरीर बदलेल. this body will be transformed. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. महिमामय शरीर हम लोग पाएंगे। हे जे आपण गौरवी शरीर प्राप्त करू. We will receive a glorious body. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. चांदी दूसरा आशा का जीवन को दिखाते हैं, आणि चांदी जे आहे, And silver secondly shows the life of hope. आशामय जीवन प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. उस आशा जीवन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आणि त्या आशेची आपल्या जीवनामध्ये आवश्यकता आहे. It is essential to have that hope in our life. चार तरह का आशा के बारे में बाइबल सिखाते हैं। बायबल आपल्याला 4 प्रकारच्या आशांविषयी शिकवते. Bible teaches us about 4 types of hope. दूसरा तस्सलोनी दूसरा अध्याय के 16 वचन में, दुसरे थेसलनिकरास पत्र 2 अध्याय 14 वचन, In 2 Thessalonians 2:16, और इब्रानियों को पत्री 7 अध्याय 19 वचन में 7:19, आणि 7वां अध्याय 19 वचन, Hebrews 7:19, वहाँ अच्छा आशा करके लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी चांगली आशा असे म्हटले आहे. there it is mentioned about good hope. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. दूसरा दुसरे Secondly, पहला पत्रोस पहला अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, पहिले पेत्र 1 अध्याय 3 वचनामध्ये लिहिले आहे. in 1 Peter 1:3 it is mentioned, वहाँ जीवित आशा करके लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी जिवंत आशा असे लिहिलेले आहे. there we see about a lively hope. हमारा प्रभु यीशु जीवने के द्वारा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा उठल्याद्वारे, And through the resurrection of Jesus Christ, इस जीवित आशा मुझे और आपको दिया हुआ है। त्याने आपल्याला ही जिवंत आशा दिली आहे. He has given this lively hope to us. तिसरे, Thirdly, टाइटस दूसरा अध्याय का 12 वचन में लिखा हुआ है, तिताला दुसरे पत्र 12व्या अध्यायामध्ये लिहिले आहे. in Titus 2:12 it is mentioned, धन्य आशा करके लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी धन्य आशा असे लिहिले आहे. there it is mentioned about the blessed hope. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग धन्य आशा हमें मिला है। प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो, आपल्याला एक धन्य आशा मिळाली आहे. Beloved people of God, we have got a blessed hope. 14 रोमियो को पत्री 5 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, चौथे रोमकरास पत्र 5वां अध्याय 2 वचनामध्ये लिहिले आहे. And fourthly, in Romans 5:2 it is mentioned, 5:2, रोमकरास पत्र 5वां अध्याय 2 वचन, वहाँ महिमा का आशा करके लिखा हुआ है। महिमा त्या ठिकाणी का- गौरवाच्या आशेविषयी लिहिले आहे. there it is mentioned about the glorious hope.
प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. इस तरह का आशा प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दिया हुआ। या प्रकारच्या आशा परमेश्वराने आपल्या जीवनामध्ये दिलेल्या आहेत। God has given such hopes in our life. इस आशा हमारे जीवन में रहने का कारण आणि ह्या आशा आपल्या जीवनामध्ये देण्याचे कारण, And the reason that we have got that hope in our life is, इस आशा क्या है? ही आशा काय आहे? what is that hope? हम हमारे यीशु समान बदल जाएंगे। आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ता समान रूपांतरित होऊ। We will become like our Jesus. इसलिए प्रेरित यूहन्ना अपने पहले पत्र 3 अध्याय का 2 और 3 वचन में लिखा हुआ है। त्याचप्रमाणे आपल्या प्रेषित योहानाने पहिले योहान त्याचा 3 अध्यायामध्ये लिहिले आहे। So also it is mentioned in 1 John chapter 3 verses 2 and 3. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. प्रियो, अब हम क्या हो जाएंगे नहीं जानते हैं। प्रिय जनांनो, आता आपण काय होणार हे आपल्याला ठाऊक नाही। Beloved people, we don't know what we shall be. एक विषय हम जानते हैं, परंतु आपल्याला माहित आहे, But one thing we know, जब हमारा प्रभु यीशु प्रकट होगा, जेव्हा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त प्रगट होईल, when our Jesus will appear, जैसे वो वैसे हम उसको देखेंगे। जसा तो आहे आपण तसेच त्याला पाहू। we shall see him as he is. मैं और आप उसकी समान बनने जा रहे हैं। मी आणि तुम्ही त्याच्या समान बदलत आहोत। Myself and yourself, we are going to become like him. मैं कौन, आप कौन है करके हमें मालूम है। तुम्ही आणि मी काय आहोत हे आपल्याला ठाऊक आहे। We know as to who you are and who am I. लेकिन हम हमारे यीशु समान बदलने जा रहे हैं। परंतु आता आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तासारखे रूपांतरित होणार आहोत। But we are going to change or transform like Jesus. इस आशा यदि आपके जीवन में है, जर ही आशा तुमच्या जीवनामध्ये आहे, If you have this hope in your life, ये शुआने वक्त में बदल जाएंगे। आपण जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा आपण देखील रूपांतरित होऊ। when Jesus comes, you will be transformed. मैं यीशु को आमने सामने देखूंगा। मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला समोरासमोर पाहिल। I will see my Jesus face to face. इस आशा आपके जीवन में होने से हाथ उठा के कर ले लिया, बोले जर ही आशा तुमच्या जीवनामध्ये असेल तर हात वर करून हालेलुया म्हणा। If you have such a hope, lift up your hands and shout hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. दूसरा क्या चुरा के रखे लोग चुपचाप रहेगा। आणि दुसरे त्यांनी काय चोरले आणि ते गप्प बसले। Next, what did they steal and were quiet about it? लोग सोना को छुड़ा के चुपचाप रहा। त्यांनी सोने चोरले आणि ते गप्प बसले। They stole gold and they were quiet about it. ये सोने हमारे जीवन में क्या दर्शाते? हे सोने आपल्या जीवनामध्ये काय दर्शवते? What does this gold reveal in our life? विश्वास को दिखाते, सब लोग जानते हैं। आपला सर्वांस ठाऊक आहे की हे विश्वास दर्शवते। We all know that it reveals faith. जब तक परीक्षा नहीं आएगा तब तक सब लोग ठीक है। जोपर्यंत परीक्षा येत नाही तोपर्यंत सर्व काही ठीक आहे। Everything is fine till trials come. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में परीक्षा भी जरूरी है। आणि एका परमेश्वराच्या लेकराच्या जीवनामध्ये परीक्षा गरजेची आहे। Trials are essential in the life of a child of God. एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में परीक्षा आने का कई कारण है। आणि परमेश्वराच्या एखाद्या लेकराच्या जीवनामध्ये परीक्षा येण्याचे खूप कारण आहेत। There are several reasons for trials to come in the life of a child of God. उसे मिलने वाला कई आत्मिक अनुभव है। आणि त्याद्वारे मिळणारे खूप काही आत्मिक अनुभव देखील आहेत। There are several spiritual experiences which we receive through it. कुल मिला के देखने से है। आणि संपूर्ण रीत्या पाहिले असता Overall, when we look about it, मुझे और आपको बहुमूल्य बनाने के लिए तुम्हाला आणि मला प्रभूसाठी तयार करण्याकरिता that it may make us, you and me, precious. इसलिए पहले पत्रुस पहले अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ। त्यामुळे पहिले पेत्र पहिला अध्याय 7व्या वचनामध्ये लिहिले आहे। That is why it is mentioned in 1 Peter 1:7. विश्वास का फर्क जाना बहुमूल्य करके लिखा हुआ। आणि विश्वासाची परीक्षा होणे फार महत्वाची किंवा मौल्यवान आहे असे त्या ठिकाणी लिहिले आहे। It is mentioned trial of faith is very precious. प्रिय परमेश्वर के लोगों, पत्रुस का पहला पत्री परीक्षा में जाने वालों के लिए लिखा हुआ पत्री है। आणि पेत्राची जे पहिले पत्र आहे ते अशा लोकांसाठी लिहिले आहे जे परीक्षेतून जात आहेत। Beloved people, the first epistle of Peter has been written for those who have been going through trials. लेकिन दूसरा पत्री जो लिखा है, परंतु जे पेत्राने लिहिलेले दुसरे पत्र आहे, But the second epistle of Peter, दूसरा पत्रुस
पहले अध्याय का पहले वचन पढ़कर देखिए। दुसरे पेत्र पहिला अध्याय त्याचे पहिले वचन वाचून पहा. You just read 2 Peter chapter 1 and verse 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. आपला देव तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या नीतिमत्वाने आमच्यासारखा मौल्यवान विश्वास मिळालेल्या लोकांना येशू ख्रिस्ताचा दास व प्रेषित शिमोन पेत्र याच्याकडून. शमौन पत्रुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सब बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. यहाँ प्रेरित पत्रोस लिखा हुआ बहुमूल्य विश्वास पाया हुआ लोगों को लिखा हुआ करके. आणि हे जे दुसरे पेत्राचे पत्र आहे हे त्या लोकांसाठी लिहिले आहे ज्या लोकांनी तो मौल्यवान विश्वास प्राप्त केलेला आहे. This epistle has been written by Peter to those who have received the precious faith. तुम्हारा जीवन में बहुमूल्य विश्वास देने के लिए विश्वास की परीक्षा में प्रभु मुझे और आपको ले जाएंगे. आणि आपल्या जीवनामध्ये तो मौल्यवान विश्वास येण्याकरिता अगोदर परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये आपल्याला त्या परीक्षेमधून नेतो. God is taking you and me through such trials that such a precious faith may be formed in us. उस बहुमूल्य विश्वास पाने से भी हम लोग यीशु के साथ स्वर्ग में रह सकता है. आणि तो मौल्यवान विश्वास प्राप्त केल्यानंतर तुम्ही आणि मी प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत त्या स्वर्गामध्ये राहू. Only after we receive that precious faith can we dwell with Jesus in heaven. इसलिए कई विश्वास की परीक्षा में जाने वक्त प्रिय परमेश्वर के लोगों हम लोग पीछे मत हटिए. त्यामुळे काही प्रकारच्या विश्वासाच्या परीक्षेतून जात असताना प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो तुम्ही त्याला घाबरू नका किंवा मागे हटू नका. Beloved people of God, when you go through many such trials, you should not draw back. आप अपने विश्वास को मत छोड़िए. कारण की आपला विश्वास फार महत्वाचा आहे. Because our faith is very important. अब अपने जीवन में दिलेरी मत छोड़िए. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही धैर्य सोडू नका. Don't lose your courage in your life. विश्वास में स्थिर रहने के लिए संत पौल कुलोसों के पत्री पहले अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है. आणि विश्वासामध्ये स्थिर राहण्यासाठी पौलाने कलसीकरास पहिल्या वचन अध्यायामध्ये लिहिले आहे. In Colossians 1:23, St. Paul says us to be firm in faith. इसलिए विश्वास की परीक्षा में हम लोग नष्ट नहीं होना. त्यामुळे विश्वासाच्या परीक्षामध्ये आपण नाश होऊ नये. So you should not perish in the trial of faith. जैसे एक चीज बनाने के लिए ढांचा में डाला जाता है, उसी बाद विश्वास की परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं. ज्याप्रमाणे एखादी वस्तू बनवण्यासाठी त्याला त्याच्या साच्यामध्ये टाकले जाते, त्याचप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये हा विश्वास देखील फार महत्वाचा आहे. Even and to prepare a thing when we put it in the mold, so also trials of faith are required in our life to mold us. जुदा 20 वचन में लिखा हुआ है. यहूदा 20व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. In Jude 3 is it said, हमारा अति पवित्र विश्वास से हमारे जीवन को बनाए जाए. आपल्या अतिपवित्र परमपवित्र विश्वासावर आपण आपल्या स्वतःची रचना करू. that we may build up ourselves on the most holy faith. उस अति पवित्र विश्वास से हमारे जीवन को बनाना है. आणि त्या परमपवित्र विश्वासाने आपण आपल्या जीवनाची रचना केली पाहिजे. So we have to build up ourselves on the most holy faith. इसलिए इस छुटकारा मिलने के बाद आणि ही सुटका मिळाल्यानंतर So after getting this redemption, इस विश्वास को मिलने के बाद हा विश्वास मिळाल्यानंतर after obtaining this faith, आप दूसरों को बताने बिना चुपचाप रहते हैं. तुम्ही इतरांना सांगण्याविना शांत राहता का? are you sitting silent without declaring it to others? इसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए ना. तुम्ही इतरांना याविषयी सांगितले पाहिजे. After knowing it, you should declare it to others. ये आनंद का सुसमाचार है. हा शुभवार्ता आहे. This is the gospel of joy. दूसरे लोग भी इस अनुभव में आना जरूरी है. आणि इतर लोकांनी देखील या आनंदामध्ये येणे गरजेचे आहे. And that is the shout of victory or gladness for us. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. तीसरा, उस कोड़ियों ने क्या चुना कर रखा? तिसरे, त्या कोड्यांनी काय चोरले? Thirdly, what did they steal over there? वस्त्रों को चुराया करके लिखा हुआ है. त्या ठिकाणी आपण वाचतो की त्यांनी वस्त्रे चोरली.
We see they stole raiment over there. वस्त्र हमारे जीवन को दर्शाते हैं। वस्त्र आपले जीवन दर्शवते। This raiment or clothes shows our life. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. प्रभु ने दिया हुआ इस वस्त्र हम संभालना चाहिए। परमेश्वराने दिलेले हे वस्त्र आपण सांभाळले पाहिजे। We have to preserve the garments which God has given us. इसको कोई भी चुराने नहीं देना। याला आपण कोणालाही चोरू देऊ नये। You should not allow anybody to steal it. कोई भी उतारने नहीं देना। त्याला कोणालाही काढू देऊ नये। And nobody should remove it. कोई भी अशुद्ध होने नहीं देना। कोणीही त्याला अशुद्ध होऊ देऊ नका। And nobody should allow it to be defiled. लूका 10 अध्याय के 30 वचन पढ़ने वक्त लूक 10 अध्याय त्याचे 30 वचन पाहिले असता When we read Luke 10:30, यरूशलेम से यरीहो की ओर एक यात्री जा रहा है। एक मनुष्य यरुशलेम खाली यरीहो जात असता one traveler is going from Jerusalem to Jericho. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। पर परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. डाकुओं ने इसको घेर लिया। त्या ठिकाणी आपण पाहतो की लुटारूंनी त्याला घेरले। We see the thieves got hold of him. फर्स्ट क्या किया करके लिखा हुआ है। सर्वप्रथम त्यांनी त्या ठिकाणी काय केले असे लिहिले आहे। What did the thieves first of all do unto him? उसका वस्त्र को उतारा करके लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी त्यांनी त्याचे वस्त्र किंवा कपडे काढले। They stripped him of his raiment. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। Praise be to the name of the Lord. उद्धार का वस्त्र से लेके आणि ते वस्त्र काढून From the garment of salvation onwards, प्रभु यीशु की आमद तक हमारे लिए 7 वस्त्र दिया जाते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनापर्यंत आपल्याला 7 प्रकारचे वस्त्र दिले जातात। till the coming of Jesus Christ, we have been given 7 types of garments. सब वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सर्व वचन वाचण्याकरिता आपल्याकडे वेळ नाही। We don't have time to read all the verses. उसने उद्धार के वस्त्र में दिया हुआ है। त्याने आपल्याला तारणाचे वस्त्र दिले आहेत। He has given us the garment of salvation. धार्मिकता का वस्त्र में दिया हुआ है। नीतिमत्वाचे वस्त्र त्याने आपल्याला दिलेले He आहेत। has given us the garment of righteousness. स्तुति के वस्त्र में दिया स्तुति। स्तुतीचे वस्त्र त्याने आपल्याला दिले आहेत। He has given us the garment of praise. शुद्ध और चमत्कार वस्त्र में दिया हुआ है। स्वच्छ आणि सुंदर त्याने वस्त्र आपल्याला दिलेले आहेत। He has given us bright and beautiful garments. सुनहरे बुढ़े कड़े हुए वस्त्र में दिया हुआ है। त्याला जडीदार वस्त्र त्याने आपल्याला दिलेले आहेत। He has given us a garment of needlework. और बुट्टेदार वस्त्र में दिया हुआ है। जरीदार वस्त्र त्याने आपल्याला दिलेले He आहे। has given us a garment of needlework. पवित्र वस्त्र में दिया हुआ है। पवित्र वस्त्र त्याने आपल्याला दिलेले आहे। He has given us holy garments. इस वस्त्र को पहन के हमारे यीशु आने वक्त उसे मिलना है। आणि हे वस्त्र परिधान करून जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा आपण त्याला भेटायचे आहे। We have to wear these garments and meet Jesus when he comes. हम लोग जानते हैं शादी में शादी का वस्त्र पहन के बिना एक व्यक्ति अंदर गया। आणि जर एखादा व्यक्ती एखाद्या लग्नामध्ये त्या लग्नाचे वस्त्र घालण्याविना गेला असता You know about a person who came to a wedding without the wedding garment. उसका हाथ पैर बांध के बाहर के अंधेरे में डाला गया करके लिखा हुआ। आणि त्या व्यक्तीला त्याचे हात पाय बांधून त्याला अंधाऱ्या कोठडीत टाकले हे आपण पाहतो। It is written that his hands and feet were bound and he was thrown into outer darkness. इसलिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ है। त्यामुळे प्रकटीकरण 16वा अध्याय त्याच्या 15व्या वचनामध्ये लिहिले आहे। So in Revelation 16:15 it is mentioned, पढ़िए। Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. पहा जसा चोर येतो तसाच मी येईन. आपण नग्न असे चालू नये व आपली लाज लोकांस दिसू नये म्हणून जो जागृत राहतो व आपली वस्त्रे राखतो तो धन्य। देख मैं चोर की नाय आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। इस जगह में लिखा हो जागते रहते हैं और वस्त्र का चौकसी करते हैं। या ठिकाणी लिहिले आहे की ते जागृत राहतात आणि आपले वस्त्र राखतात। इस here it वस्त्र is mentioned, he watcheth and keepeth his garment. इस वस्त्र नष्ट करने से हम नंगा होके फिरेंगे। आणि जर आपण हे वस्त्र नष्ट केले तर आपण नग्न असे दिसू। If we lose this garment, we become naked. इसलिए जागते रहने के लिए
वस्त्र का चौकसी करने के लिए लिखा हुआ। त्यामुळे आपण जागृत राहून त्या वस्त्राचे राखण करावे असे लिहिले आहे. So it is said that we have to watch and keep our garments. इस वस्त्र कोई भी उतारने के लिए मत दीजिए। आणि हे वस्त्र कोणालाही काढू देऊ नका. You shouldn't allow anybody to remove this garment. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. यरूशलेम से यरीहो जाने वाले उस यात्री का वस्त्र को डाकुओं ने उतार दिया करके लिखा हुआ। यरुशलेमेहून यरीहोला जाणाऱ्या त्या मनुष्याचे वस्त्र त्या लुटारूंनी काढलेले आपण पाहिले. We saw that thief stripped of the garment of the traveler who was traveling from Jerusalem to Jericho. इस डाकू शैतान है। हा लुटारू सैतान आहे. This thief is the devil. इस शैतान हमारे वस्त्र को उतारने के लिए, आणि हा सैतान आपले वस्त्र काढण्यासाठी, In order to remove our clothes हमारे वस्त्र अशुद्ध करने के लिए, आपले वस्त्र अशुद्ध मलिन करण्यासाठी and to defile our garments, वो हमेशा कोशिश करते रहते तो हैं। सदैव प्रयत्न करत राहतो. he is always attempting to do it. इसलिए इसका चौकसी करना बहुत जरूरी है। त्यामुळे आपण त्याचे राखण करणे फार महत्वाचे आहे. So we should be careful about keeping it. सरदीस कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा हुआ है। आणि त्या मंडळी विषयी प्रकटीकरणामध्ये लिहिले आहे. In the book of Revelation, it is mentioned about the church of Sardis. वहाँ 4 और 5 वचन देखने वक्त 4 आणि 5 वचन पाहिले असता When we see verses 4 and 5, सरदीस में कुछ लोग तेरे लिए है। ज्या 44 there are few names in Sardis. इसका मतलब सरदीस में थोड़े लोग नहीं है। याचा अर्थ असा नाही की त्या ठिकाणी सार्दिस मध्ये थोडे लोक नाहीत. That doesn't mean there were only few people in Sardis. सरदीस कलीसिया में बहुत लोग हो सकता है। त्या सार्दिस मंडळीमध्ये खूप सारे लोक असतील. There could be much people in that church of Sardis. वहाँ कुछ लोग अपने वस्त्र को मलिन नहीं किया, शुद्ध नहीं किया। काही लोकांनी आपले वस्त्र विटाळले नाही किंवा मलिन केले नाही. But few people have not defiled their garments or they have not stained it. इसलिए वे लोग योग्य है। त्यामुळे ते लोक योग्य आहेत. So they are worthy. श्वेत वस्त्र पहन के मेरे साथ चलेंगे करके लिखा हुआ। त्या ठिकाणी लिहिले आहे की ते शुभ्र वस्त्रे परिधान करून माझ्या बरोबर चालतील. It is written that they shall walk with me in white. हमारे बीच में बहुत सेवक विश्वासी लोग हैं। आपल्यामध्ये खूप सारे सेवक आणि विश्वासी आहेत. There are many servants of God and believers among us. कितने लोग इस श्वेत वस्त्र पहन के यीशु के साथ चलते करके मुझे मालूम नहीं, प्रभु को मालूम है। आणि मला ठाऊक नाही की असे शुभ्र वस्त्र परिधान करून कित्येक लोक प्रभू सोबत चालतात, परंतु ते प्रभूला ठाऊक आहे. How many of you walk in white with the Lord? I don't know, but the Lord knows. इस वस्त्र उतारिए मत। आणि हे वस्त्र जेव्हा काढले जातील, Don't put away that garment. सोंग में कुलीन पुत्री क्या बोलती है? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। आणि गीतरत्नांमध्ये श्रेष्ठ गीतरत्नांमध्ये काय म्हटले आहे? What is mentioned in Songs of Solomon? मैंने वस्त्र को उतार दिया, फिर कैसे उसको पहनेंगे? आणि त्या ठिकाणी म्हटले आहे की माझे वस्त्र तर काढले आहेत, मी ते वस्त्र पुन्हा कसे लेऊ? My garment has been removed. How can I take it back again? क्या प्रिय परमेश्वर के बच्चे, तू प्रभु ने दिया हुआ वस्त्र को उतार के रखा है? आणि का प्रिय परमेश्वराच्या लेकरा, जे वस्त्र तुला दिलेले आहेत ते तू काढले आहेत काय? Beloved child of God, have you removed or put off the garment which God has given you? आप उतारिए मत, दूसरों को उतारने मत दीजिए। आणि तुमचे ते वस्त्र इतरांना काढू देऊ नका. You don't remove it and don't allow others to remove it. आप उसको अशुद्ध मत कीजिए, दूसरे लोग आपके वस्त्र को अशुद्ध करने मत दीजिए। तुम्ही स्वतः ते वस्त्र मलिन करू नका आणि इतरांना देखील ते मलिन करू देऊ नका. You don't defile it and also don't allow others to defile it. इस वस्त्र को आप छिपा कर मत रखिए। हे वस्त्र तुम्ही लपवून ठेवू नका. And don't hide this garment. कब आएगा हमारे प्रभु यीशु हम नहीं जानते। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त कधी येईल आपल्याला ठाऊक नाही. We don't know when our Lord will come. हम सोच भी नहीं सकता ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में हमारे प्रभु यीशु आएंगे। आपण विचारही करू शकणार नाही अशा घडीला आपला प्रभू येईल. Our Lord will come in such a time or moment which we cannot think of. इसलिए प्रभु के आमद के लिए हर समय हर घड़ी
हम तैयारी के साथ रहिए. त्यामुळे प्रभूच्या आगमनासाठी प्रत्येक क्षणी प्रत्येक वेळी आपण तयार असलो पाहिजे. So every moment, every time we should be ready for the coming of Jesus. आप अपना ध्यान में इसको रखिए. आपण आपल्या मनामध्ये लक्षात ह्या गोष्टी ठेवा. Let us retain this thing in our mind. फर्स्ट आप तैयारी के साथ रहिए. सर्वप्रथम तुम्ही तयारीनिशी राहा. We should always be ready. सेकंड आप जागते रहिए. जागते रहिए. दुसरे तुम्ही जागृत राहा. Secondly, be watchful. थर्ड आप इंतजार के साथ रहिए. बात तिस- जोते रहिए. तिसरे तुम्ही वाट पाहत राहा. And thirdly, you wait for him. ये सलीब हमारे लिए बहुत जरूरी है. हे सर्व आपल्याला फार गरजेचे आहे. All these things are quite essential for us. बहुत जल्दी इस प्रसन्नता के दिन खत्म होने जा रहे हैं. हे प्रसन्नतेचे दिवस लवकरच संपणार आहेत. Very soon this accepted time will be इस over. आनंद का दिन खत्म होने जा रहे हैं. हा आनंदाचा दिवस लवकरच संपणार आहे. The day of gladness will end very soon. इसलिए दूसरों को बताने के लिए आप ले जाइए मत. आणि त्यामुळे ते काढण्यासाठी तुम्ही जाऊ नका. So you don't go to remove it. रोमी का पत्र पहले अध्याय की 16 वचन में संत पौल लिखा हुआ है. रोमकरास पत्र पहिला अध्याय 16व्या वचनामध्ये पौलाने म्हटले आहे. St. Paul says in Romans 1:16, सुसमाचार के बारे में मुझे नहीं लज्जा नहीं है करके लिखा हुआ. तो म्हणतो की सुवार्तेची मला लाज वाटत नाही. he says, I am not ashamed of the gospel of Christ. यदि मैं सुसमाचार को नहीं बताएगा तो जर मी सुवार्त सांगितली नाही, If I don't preach the gospel, मुझे हाय करके लिखा हुआ है. त्या ठिकाणी हाय असे म्हटले आहे. woe unto me. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. यीशु किस घड़ी आएंगे हम नहीं जानते. येशू ख्रिस्त कोणत्या क्षणी येईल आपल्याला ठाऊक नाही. We don't know when Jesus will come. मोर कब आएंगे हम नहीं जानते. तो कधी येईल आपल्याला ठाऊक नाही. We don't know when he will come. अचानक आ जाएंगे. तो आकस्मिक रीत्या येईल. He will come suddenly. आप चुपचाप मत रहिए. तुम्ही शांत राहू नका. You should not be quiet. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. 7 तरह का आनंद प्रभु ने हमें दिया हुआ. 7 प्रकारचे आनंद परमेश्वराने आपल्याला दिलेले आहे. God has given 7 types of joy to us. यशाया भजन संहिता 51 के 12 वचन पढ़ने वक्त स्तोत्र संहिता 51 त्याचे 12वे वचन वाचले असता When we read Psalm 51 and verse 12, वहाँ उद्धार की आनंद करके लिखा हुआ. त्या ठिकाणी उद्धाराचा किंवा तारणाचा आनंद असे म्हटले आहे. the joy of salvation is mentioned over there. उद्धार पाए हो प्रिय परमेश्वर का बच्चा, इस आनंद आपके जीवन में है. आणि जे तारण प्राप्त केलेले परमेश्वराच्या लेकरांनो, हा अनुभव तुमच्या जीवनामध्ये आहे का? Beloved people of God who have received salvation, is there this joy in your life? प्रेरित पौल अपने विश्वासियों को लिखा हुआ इतना बड़ा उद्धार. आणि प्रेषित पौलाने एवढा मोठा लिहिलेला मंडळीसाठी तो तारण आहे. And it is mentioned about the great salvation which is given to us. इस उद्धार के बारे में आप चुपचाप मत रहिए. ह्या तारणाविषयी आपण शांत राहू नका. You should not be quiet about this salvation. आप इसके बारे में चुपचाप रहने से जर तुम्ही याविषयी शांत किंवा गप्प राहिलात, If you remain silent or quiet about this salvation, इसके बारे में निश्चिंत रहने से आणि तुम्ही याविषयी जर लाजत राहिलात, and if you neglect this salvation, कैसे बच सकेंगे करके लिखा हुआ है. त्या ठिकाणी असे लिहिले आहे की तुमचा बचाव कसा होईल. it is written, how can you escape? उस उद्धार को खुशी आपके जीवन में है तो तारणाचा अनुभव जर तुमच्या जीवनामध्ये आहे, If you have that experience of salvation in your life, हाथ उठा के क्या ले लिया, बोलिए आपण हात वर करून एक हालेलुया म्हणूया. lift up your hand and shout hallelujah. अले इस आनंद दूसरों को भी बताइए. या वर्षी ते इतरांना देखील सांगा. Declare this thing to others too. हाथ चुपचाप मत रहिए. तुम्ही गप्प बसू नका. You should not be quiet और about उसको it. छुपा कर मत रखिए. तुम्ही ते लपवून ठेवू नका. You don't hide it. जीवन देने से भी उसके बारे में आनंद करते रहिए. जीवन जरी गेले त्याविषयी तुम्ही आनंद करत राहा. Even if you lose your life, you rejoice about it. दूसरा आनंद,
दूसरे आनंद, The second joy, पवित्र आत्मा की आनंद, पवित्र आत्मा से आनंद, it is the joy of the Holy Ghost. रोमियो के पत्री 14 अध्याय का 17 वचन में लिखा हुआ है। रोमकरास पत्र 4 अध्याय त्याच्या 17व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. In Romans 14:17 it is mentioned, पवित्र आत्मा की आनंद के बारे में वहाँ लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी पवित्र आत्म्याच्या आनंदाविषयी लिहिले आहे. there it is mentioned about the joy of the Holy Ghost. कई लोग, बहुत लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, खूप साऱ्या लोकांनी पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त केला आहे. Many people have received the anointing of the Holy Spirit, लेकिन बहुतों के जीवन में पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। परंतु खूप साऱ्या लोकांच्या जीवनामध्ये पवित्र आत्म्याचा आनंद नाही. but still many don't have the joy of the Holy Spirit in them. मुझे लगता है कन्वेंशन आने से आएंगे और वो खत्म होंगे, चले जाएंगे। आणि मला असे वाटते की संमेलन आले असता ते येतात आणि संपल्यानंतर पुन्हा निघून जातात. What I feel is it comes when the convention comes and it goes when the convention is over. उसको पवित्र आत्मा के बारे में कोई मतलब नहीं है। त्यांना पवित्र आत्म्याविषयी काहीही घेणे देणे नाही. They don't have any meaning for the Holy Spirit. उस अभिषेक का आनंद जीवन में रहने वाले लोग हाथ उठाकर ले लिया बोले। आणि हा सर्वात मोठा आनंद त्यांच्या जीवनामध्ये आहे. ते असे हात वर करून धन्यवाद करा. Those who have the joy of the Holy Spirit in your life, lift up your hand and shout hallelujah. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the ये Lord. कन्वेंशन खत्म होने से पहले जिन्होंने अभिषेक नहीं पाया, पा लीजिए। आणि ज्या कोणी अजूनपर्यंत अभिषेक प्राप्त केला नाही, हे संमेलन संपण्या अगोदर तुम्ही प्राप्त करा. Before this convention concludes, all those who have not received the Holy Spirit do receive it. एक एक जगह में द्वार बंद होते जा रहे हैं। एकेका ठिकाणी दरवाजे बंद होत आहेत. In many places, doors are being closed. आप द्वार बंद होने से पहले ते दार बंद होण्याआधी Before that door closes, पवित्र आत्मा का अभिषेक को जरूर पा लीजिए। पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तुम्ही प्राप्त करा. you should truly receive the anointing. आनंद में भर के रहिए। आनंदाने भरा. Be filled with the joy. तीसरा, तिसरे, Thirdly, यशायाह 9 अध्याय के 30 वचन पढ़ने वक्त येशिया 9 अध्याय त्याचे 3रे वचन वाचले असता when we read Isaiah chapter 9 and verse 3, वहाँ परमेश्वर का समूह की आनंद करके लिखा हुआ है। त्या ठिकाणी परमेश्वराच्या उपस्थितीचा आनंद असे लिहिले आहे. there it is mentioned about the joy in the presence of God. परमेश्वर के समूह में बहुत आनंद है। परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये फार आनंद आहे. There is great joy in the presence of God. इसलिए दावीद 16 वचन संहिता के आखिरी में लिखा गया, त्यामुळे दाविदाने स्तोत्र संहितेच्या 16व्या अध्यायाच्या शेवटी लिहिले आहे. So David has mentioned in Psalm 16 in the last portion, उसका समूह में आनंद की भरपूरी है। तुझ्या सानिध्यामध्ये पूर्ण आनंद आहे. in his presence there is fullness of joy. यशायाह 9 अध्याय के 30 वचन में इस आनंद को 2 बातों के साथ तुलना किया हुआ है। आणि येशिया 2रा अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये या आनंदाची तुलना 2 गोष्टींसोबत केली आहे. In Isaiah 2:3 this joy has been compared to two things. एक कटनी के समय लोग आनंद करते हैं। एक म्हणजे कापणीच्या वेळी जे लोक आनंद करतात. One is the joy when people at the time of reaping, कटनी के समय में लोग आनंद करते हैं। आणि ज्या वेळेस कापणी असते तेव्हा लोक आनंद हर्ष करतात. people rejoice at the time of harvest. परमेश्वर के समूह में आनंद पाते हैं। परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये ते आनंद प्राप्त करतात. They receive the joy in the presence of God. आशीषों का कटनी परमेश्वर के समूह में हम लोग करते हैं। आशीषों का कटनी, We reap, आपण आशीर्वादाची कापणी परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये करतो. we reap the blessings in the presence of God. दूसरा लूट बांटने वालों के साथ समान करके लिखा हुआ है। आणि दुसरे त्या लुटारून प्रमाणे आहे असे लिहिले आहे. And secondly it is compared to the plunderers. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. फोर्थ वचन की आनंद करके लिखा हुआ है। चौथे वचनाचे आनंद असे लिहिले आहे. And fourth it is the joy of the word. 119 वचन संहिता की 112 वचन में लिखा हुआ है। स्तोत्र संहिता 119 112व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. In Psalm 119 and verse 112 it is mentioned there. प्रियो, वचन हमारे जीवन में आनंद को लाते हैं। वचन आपल्या जीवनामध्ये आनंद आणते. This word brings joy in our life. आप वचन को पढ़ करके देखिए। तुम्ही हे वचन वाचून पहा. You read the word of God and see. साल में एक बार पढ़ने से नहीं मिलेगा इस आनंद।
वर्षातनं एकदा वाचल्यानंतर हा आनंद तुम्हाला मिळणार नाही. If you read this word once a year, you won't get it. आप डेली इसको पढ़िए, तुम्ही दररोज हे वाचा, Read it daily. आप डेली इसको खा लीजिए, तुम्ही दररोज ते खा, You eat it daily. डेली इसको ध्यान कीजिए, दररोज तुम्ही त्यावर मनन करा. You meditate on it ये daily अपना जीवन में लाइए, हे आपल्या जीवनासाठी चांगले आहे. and bring it in your life. आपको बहुत आनंद लेके आएंगे. तुम्हाला खूप आनंद मिळतील. It will bring great joy in your life. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. पांचवा सेवा में जो आनंद, पाचवे म्हणजे जे आनंद सेवेमध्ये आहे. And fifthly, the joy in serving. प्रेरितों का काम 20 अध्याय के 26 वचन में लिखा हुआ है. प्रेषितांची कृत्ये 20 अध्याय त्याच्या 24व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. In Acts 20 and verse 24, it is mentioned. प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. एक मेडलिस्ट गर्ल लड़की सेवा में आने के लिए चाहा. एक मिडल ईस्ट मधून एक मुलगी सेवेमध्ये येण्याची तिने इच्छा केली. One girl from the Middle East had a desire to serve God. हमारा लोग क्या कहने लगा, मग आपले लोक काय म्हणू लागले? What did our people say? फिर तो मैं जाकर बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जा रहे क्या? विश्वास भवनामध्ये कपडे आणि भांडी घासण्यासाठी जायचे का? Are you going to the faith home to wash the utensils and wash the clothes? प्रभु के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Praise be to the name of the प्रभु Lord. की सेवा में हम लोग आनंद कर रहे हैं. परमेश्वराच्या सेवेमध्ये ते आनंद करीतात. Beloved, there is joy in serving God. फिर तो में आने से बहुत पत्रवाही हम लोग खाते हैं. आणि जेव्हा आम्ही विश्वास भवनामध्ये येतो तेव्हा आमच्यावर फार दगडमार होतो. And we also endure stones through joy. बहुत परीक्षा निंदाओं के बीच में हम जाते हैं. फार परीक्षा आणि निंदेतून आम्ही जातो. We go through many sufferings and reproaches. लेकिन प्रभु के घर में रहना हमारे लिए आनंद है. परंतु परमेश्वराच्या घरामध्ये राहणे आमच्यासाठी आनंद आहे. But there is joy in dwelling in the house of उसकी God. सेवा करना आनंद है. त्याची सेवा करणे आनंद आहे. Serving Him is a joy. उस आनंद अनुभव करने वाले सबक लोग हैं. ले लिया, बोलिए. त्या आनंदाचे अनुभव घेणारे सेवक लोक हालेलुया म्हणा. All those servants of God who experience this joy, shout a hallelujah. सेवक लोग ले लिया बोलने के लिए बोला. फक्त सेवकांना हालेलुया म्हणण्यास कमाला सब सांगितले. लोग सेवा में आने के लिए चाहते हैं. याचा अर्थ सर्वजण सेवेमध्ये येऊ इच्छिता. That means all of you want to come serve God मरने से पहले, मरण्या अगोदर, before dying, सेवा में प्रभु की आमद से पहले, पर प्रभूच्या आगमनाआधी, before the coming of the Lord. कम से कम एक दिन भी प्रभु के घर में सेवा के लिए आके जाइए. कमीत कमी तुमच्या घरातून प्रभूच्या सेवेसाठी एक व्यक्ती तुम्ही द्या. At least one day come to the house of God and go. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. छठवा, सहावे, Sixthly, आमद की आनंद. आपल्या प्रभूच्या आगमनाचे आनंद. joy of His coming. पहले पत्रोस 4 अध्याय के 13 वचन में लिखा हुआ है. पहिले पेत्र 4 अध्याय 13व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. In 1 Peter 4:13 it is said, वर्णन से बाहर आनंद से परिपूर्ण करके लिखा हुआ है. परमेश्वराचे आगमन आनंदाने भरलेले आहे असे लिहिले आहे. the coming of the Lord is filled with joy. महिमा से भरा हुआ आनंद. गौरवाने भरलेला आनंद. It is a joy filled with glory. हमारे जीवन दिया प्राण प्रिय यीशु को देखना आनंद है. आपल्याला आपल्यासाठी ज्याने प्राण दिला त्या प्राणप्रिय प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहण्याचा आनंद. The joy of looking unto Jesus who gave His life for us. जब हम उसको आमने सामने देखेंगे, ज्या वेळेस आपण त्याला समोरासमोर पाहू, When we see Him face to face, ओ कितना आनंद होगा. तो किती मोठा आनंद असेल. oh what a great joy हमारा- will that be. हमारा आंसू प्रभु यीशु अपने हाथों से पहुंचेंगे. आपले अश्रू प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या हाताने पुसेल. Lord Jesus will wipe our tears with His own hands. वो समय कितना आनंद होगा. ती वेळ किती आनंदी असेल. What joy will be there during that time. आखिरी में नित्य आनंद के बारे में लिखा हुआ है. शेवटी सार्वकालिक आनंदाविषयी लिहिले आहे. Finally it is mentioned about eternal joy. जैसे यहाँ
यशायाह 35:10 में लिखा हुआ है, यशया 35 त्याच्या 10व्या वचनामध्ये लिहिले आहे, That is written in Isaiah 35 and verse 10. ओ नित्यता में नया यरूशलेम सियोन में हम यीशु के साथ आनंद करने जा रहे हैं। त्या सार्वकालिक सियोन आणि यरुशलेममध्ये आपण सदैव आनंद करणार आहोत. We will be having everlasting joy with Jesus in that eternal Zion and इस Jerusalem. आनंद आपको मिलने के बाद तो आनंद तुम्हाला मिळाल्यानंतर After receiving that joy, क्या प्रिय परमेश्वर के बच्चे आप चुपचाप रहते हैं क्या? प्रिय परमेश्वराच्या लेकरांनो, तुम्ही गप्प राहता काय? beloved child of God, will you remain silent? आप उसके बाद छिपा के रखा हुआ क्या? After that, will you keep it hiding? त्यानंतर तुम्ही ते लपून ठेवले आहे आप का? चुपचाप रहते हैं क्या? तुम्ही शांत राहता का? Are you seen as silent? आप उसको छिपा के रखा हुआ क्या? तुम्ही ते लपून ठेवले आहे का? Are you seen as hiding it? इस आनंद दूसरों को नहीं बताने हैं का? हे आनंद तुम्ही इतरांना सांगितले नाही का? Shouldn't you declare it to others? आइए विश्वास लो 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाएंगे। या विश्वासींनो, आपण 2 मिनिटासाठी उभे राहू. All the believers, please stand up for 2 minutes. प्रभु ने इस छुटकारा में दिया है। परमेश्वराने आपल्याला सुटका दिली आहे. God has given that deliverance to us. बहुत जल्दी शरीर के छुटकारे भी हम पाएंगे। लवकरच ही शारीरिक सुटका देखील आपल्याला मिळेल. Very soon we will receive the redemption of the body. प्रभु ने हमें विश्वास दिया है। परमेश्वराने आपल्याला श्वास दिला आहे. God has given us faith. इस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन को बना रहा है। या विश्वासाद्वारे आपण आपले जीवन वाढवावे. With this faith He is building up our life. प्रभु के समूह में खड़े होने के लिए हमें वस्त्र दिया हुआ है। परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये उभे राहण्यासाठी आपल्याला एक वस्त्र दिलेले आहे. He has given the clothes to stand before His presence. एक भावी वस्त्र लिखित है, एक भावी वस्त्र नहीं है। एका ते पापी वस्त्र नाही. It is not a sinful garment. प्रभु ने हमें वस्त्र दिया हुआ है। परमेश्वराने आपल्याला वस्त्र दिलेले आहे. God has given us a garment. इस अनुभव को आप संभालिए। हा अनुभव आपण सांभाळला पाहिजे. You preserve this experience उद्धार से लेकर के तारणापासून right from salvation नित्य आनंद तक सार्वकालिकतेपर्यंत till that everlasting joy. 7 तरह का आनंद प्रभु ने आपको दिया हुआ है। 7 प्रकार से आनंद परमेश्वराने आपल्याला दिले आहेत. God has given 7 types of joy to us. आप प्रभु के समूह में आनंद मनाइए। आपण प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आनंद करा. You rejoice in the presence of God. सब लोग आंख बंद करके मुंह को खोलिए। सर्वजण डोळे बंद करून तोंड उघडा. All of you close your eyes and open your mouth. इस आनंद आपके जीवन में भी है तो जर हा आनंद तुमच्या जीवनामध्ये आहे, If you have this joy in your life, मुंह को खोलिए, आपले तोंड उघडा. open your mouth. आत्मा में भर जाइए, आत्म्यामध्ये भरा. Be filled in the Spirit. अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषेमध्ये बोला. Speak in tongues. ताली बजाइए, टाळ्या वाजवा. Clap your hands. आनंद मनाइए। आनंद करा. You rejoice. इसको छिपा कर मत रखिए। तुम्ही हे लपून ठेवू नका. Don't hide it. हमारे यीशु जल्दी आ रहा है। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त लवकर येत Our आहे. Jesus is coming soon. आइए उससे मुलाकात करने के लिए हम तैयार हो जाए। या त्याला भेटण्यासाठी आपण तयार होऊ. Let us be ready to meet Him. बहुत जल्दी आ रहा तो है। लवकर येत आहे. He is coming soon. और बहुत जल्दी आ रहा है। तो लवकरच येत आहे. He is coming very soon. हमारा यीशु आ रहा है। आपला येशू येत आहे. Our Jesus is coming. आइए उससे मिलने के लिए हम तैयार हो जाए। या त्याला भेटण्यासाठी आपण तयार होऊ. Come, let us be ready to meet Him. आओ आनंद मनाइए। या आपण आनंद करू. Come, rejoice. अन्य भाषा बोल के आनंद मनाइए। अन्य भाषेत बोलून आनंद करू. Speak in tongues and rejoice. ताली बजा के आनंद मनाइए। टाळ्या वाजवून आनंद करू. Clap your hands and rejoice. हमारा यीशु आ रहा है। आपला येशू येत आहे. Jesus is coming. हमारा यीशु आ रहा है। आपला येशू येत आहे. Our Jesus is coming. संसार तिरांतो विश्राम स्थान नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो। संसार तिरांतो विश्राम स्थान नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो। जीवन के वस्त्र को पवित्र कर लो, जीवन के वस्त्र को पवित्र कर लो। दिल्ली के भवन में तुम मगन रहो, दिल्ली के भवन में तुम मगन रहो। संसार तिरांतो विश्राम स्थान नहीं है, उठो चलो आगे
बढ़ते जाते रहो, संसार तेरा तो विश्राम का नहीं है। उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो, जीवन के वस्त्र को पवित्र कर लो, जीवन के वस्त्र को पवित्र कर लो। दुल्हे के भवन में तुम मगन रहो, दुल्हे के भवन में तुम मगन रहो। बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। मिलने की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। मिलने की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। नसीबा बजते उड़ के मिलेंगे, नसीबा बजते उड़ के मिलेंगे। नित्य विश्राम वहाँ हम पाएंगे, नित्य विश्राम वहाँ हम पाएंगे। बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जाके रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। Now we are receiving all the spiritual experiences which we heard this evening. आज इस शाम के वक्त में जो सारे आत्मिक शिक्षाओं को हमने प्राप्त किया, आज संध्याकाळच्या वेळी जे सर्व आत्मिक शिक्षण आपण प्राप्त केले, The silver, the redemption. और ये चांदी छुटकारे को दिखाता है, चांदी छुटका दर्शवते हैं। Repent of your sins, you will be redeemed. Jesus will say, redeem you of all your sins. और प्रभु यीशु मसीह From all your sins. प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, वो आपको आपके सारे पापों से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्तावर विश्वास करा तो तुम्हाला सर्व पापांपासून सोडवेल। He'll anoint you with the Holy Spirit, prepare you for the redemption of your body. और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हुए अपने शरीर के छुटकारा के लिए बाट जो हो, पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य प्राप्त करून आपल्या आत्मिकतेचे सुटका आपण प्राप्त करूया। He will give you the gold, the faith, and make you precious.
और वो आपको एक सोना देगा और वो आपको बहुमूल्य बनाएगा. आणि तो तुम्हाला सोना देईल आणि तुमच्या आत्म्याला बहुमूल्य He'll fill बनवेल. you when you pray in the Holy Spirit. He will fill you with the most holy faith. और जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में प्रार्थना करोगे तो वो आपको अति पवित्र विश्वास देगा. जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या परिपूर्णतेमध्ये प्रार्थना कराल तेव्हा तुम्हाला तो Amen. मौल्यवान विश्वास देईल. Oh, He will make you the first fruit to be ready for the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए वो आपको पहला फल बनाएगा. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी तो तुम्हाला प्रथम फळ बनवेल. He will give you all the spiritual garments. और वो आपको सारे आत्मिक वस्त्र प्रदान करेगा. तुम्हाला सर्व आत्मिक वस्त्र तो देईल. Garments of salvation, robe of righteousness. और वो उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, तो तारणाचा आणि नीतिमत्वाचा वस्त्र. Beautiful garment of praise, beautiful garments. और वो सुंदर वस्त्र, वो स्तुति और प्रशंसा का वस्त्र. ते सुंदर वस्त्र स्तुती आणि गौरवाचं Garment वस्त्र. of needlework, garment, the holy garments of the garment of righteousness. और धार्मिकता का वस्त्र, पवित्र वस्त्र, वो बूटेदार वस्त्र. नीतिमत्वाचा वस्त्र तो सुंदर आणि जरीदार Now वस्त्र. you are going to receive it. अभी, हाँ अभी आप उसे प्राप्त करने जा रहे हो. आताच तुम्ही ते प्राप्त करत How आहात. are you going to receive it? कैसे आप इसे पा सकते हो? तुम्ही कसे प्राप्त करा? Speak in tongues. अन्य भाषा में बात करते हुए, अन्य भाषेत बोलो. Speak in tongues. अन्य भाषा में बातें करो. अन्य भाषेत बोलो. When you are anointed, अभिषेक को प्राप्त करिए. अभिषेक प्राप्त करा. the Holy Spirit will give it to you. पवित्र आत्मा ही वो आपको वस्त्र देगा. पवित्र आत्मा तुम्हाला वस्त्र Be देईल. filled with the Spirit. आत्मा में भर जाइए. आत्म्यात भरा. Be filled with the Spirit. आत्मा में भर जाइए. आत्म्यामध्ये भरा. Amen. He's giving to you right now. अभी अभी वो आपको अभिषेक दे रहा है. आता तो आत्मा Be अभिषेक filled with देत the आहे. Spirit. उस आत्मा में भर जाइए. आत्म्यामध्ये भरा. Only 5 minutes. केवल केवल 5 मिनट के लिए. फक्त 5 मिनिटे. Jesus is coming soon. यीशु जल्दी आने वाला है. येशू लवकर येत आहे. Now is the accepted time. अभी सुप्रसन्नता का दिन है. आज तो प्रसन्नतेचा शुभ दिवस This is the आहे. day of salvation. आज ही उद्धार का दिन है. त्या सुटकेचा This दिवस आहे. day is still going on. और आज भी वो दिन चल रहा आणि है. तो आज देखील चालू It is आहे. going to end very soon. बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी इस दिन का अंत होगा. या दिवसाचा लवकरच अंत होईल. Now receive the anointing. उस अभिषेक को अभी पालो. अभिषेक आज This is प्राप्त the करा. day which the Lord has made. यही वो दिन है जो यहोवा ने बनाया आज है. तो दिवस जो We परमेश्वराने will बनावा. rejoice and be glad in हम it. लोग आनंदित और मग्न हो गए. आनंद आणि मग्न. Rejoice in the Spirit. आत्मा में खुशी मनाओ. आनंदामध्ये आनंद करा. As you rejoice in the Lord, जैसे जैसे आप परमेश्वर में आनंदित और मग्न होते हो, जसे जसे तुम्ही the परमेश्वराच्या joy आत्म्यात of मग्न होता. salvation, ये जो उद्धार का जो आनंद है, या तारणाचा आनंद. the joy of the kingdom of God, joy of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिलने वाला परमेश्वर का राज्य का जो आनंद है, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे देवाच्या राज्याचा मिळणारा आनंद. the joy of serving the Lord, वो परमेश्वर की सेवा टहल करने का जो आनंद है, परमेश्वराची सेवा करण्याचा आनंद. the joy in suffering, और प्रभु में दुख उठाने का जो आनंद है, परमेश्वरामध्ये कष्ट सहन करण्याचा आनंद. that everlasting joy, और वो सदाकाल का आनंद, तो सार्वकालिक आनंद. all these joys are filling you right now. ये सारा आनंद अभी आपको भर रहा है. सर्व आनंद आता तुम्हाला भरत आहे. When Jesus comes, जब यीशु मसीह आएगा, जेव्हा येशू if येईल. you keep rejoicing right now, अगर आप जैसे अभी खुशी मना रहे हो ऐसे ही खुशी मनाते रहोगे, जेव्हा से तुम्ही आता He will give you joy unspeakable, full of glory. आप हम एक स्वर्गीय आनंद को पाओगे जो महिमा से पूर्ण होगा. तेव्हा तुम्ही ते स्वर्गीय आनंदाचे गौरव Forever and ever. और वो आनंद सदा काल का होगा. Speak in अन्य tongues. भाषा में बातें करो. भाषेत बोला. Amen. खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होवेंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे हालेलुया सदा
खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी दुख मुसीबत होवेंगी खत्म, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी दुख मुसीबत होवेंगी खत्म, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे. Yes, even tonight, through all these experiences of redemption and faith, and restoring all the experience of the garments in our lives. आज की रात परमेश्वर ने जो हमें छुटकारा और विश्वास की जो बातें सिखाया और वो सारे वस्त्रों के अनुभव जो में लौटा दिया है, आज रात्री परमेश्वराने ज्या विश्वासाविषयी आपल्याला शिकवले आणि जो आनंद दिला आणि ज्या वस्त्रांविषयी आपल्याला परमेश्वराने शिकवले, Go and tell others. जाओ जाकर के दूसरों को भी ये शुभ समाचार सुनाओ. जा आणि ती शुभ वार्ता Then इतरांना too ऐकवा. will be a partaker of all these blessings, and the coming of the Lord shall we praise God. और ये सारी बातें सारे लोगों को सुनाते हुए हम भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में दिखाई देने के लिए आओ परमेश्वर को धन्यवाद आपण करें. देखील या सर्व गोष्टी इतरांना ऐकून त्याच्या आगमनामध्ये दिसण्यासाठी या आपण देखील धन्यवाद करूयात. Yes, the joy he gives us, the joy of salvation, joy of the Holy Ghost, joy in the presence of the Lord, fullness of joy. हाँ, उद्धार का एक आनंद है, पवित्र आत्मा में एक आनंद है, परमेश्वर में एक आनंद की परिपूर्णता है. तारणाचा आनंद, परमेश्वराचा आनंद आणि त्याच्या सानिध्यामध्ये असणारा तो आनंद. Joy in serving the Lord, joy at the coming of the Lord, everlasting joy when he comes to gather us to Zion and New Jerusalem. हाँ, प्रभु के सेवा करने का एक आनंद है, एक नित्य आनंद है, और सियोन यरूशलेम में जाकर के परमेश्वर के साथ दिखाई देने वाला एक सदाकाल का आनंद है. एक आनंद त्याची सेवा करण्याचा, एक आनंद सार्वकालिकतेचा, आणि हो एक आनंद जो त्याच्या आगमनामध्ये Very soon राहण्याचा. we will see our Jesus as we live this life, and our joy will be forever and ever shall we praise God. बहुत ही शीघ्र हम इस संसार Zion को and New Jerusalem, let's praise God. बहुत ही शीघ्र हम इस संसार को छोड़ करके सियोन और यरूशलेम में जाकर के सदा काल के लिए उस आनंद में प्रवेश करेंगे. इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. प्यारे खुदावन, तेरे समय के लिए हम स्तुति करते हैं. खुदावन, तेरे समय में इकट्ठा होने के लिए ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में दिया. प्रभु जी, हमें प्यार करके इस दिए सम्मेलन के लिए हम शुक्र करते हैं. प्रभु, पहला दिन हमारे बीच में आया, हमें आशीष दिया. इस दूसरा दिन भी खुदावन दो तेरे वायदा के अनुसार हमारे बीच में आकर हमें आशीष किया. हम शुक्र करते हैं. प्रभु, हमारा गाना सब आशीष किया, गाकर तुझ में कुछ मनाने के लिए को तू मदद किया. खुदावंद, तूने दिया नए अभिषेक के लिए, नए खुशी के लिए, नए कृपा के लिए, नया आशीषों के लिए हम शुक्र करते हैं. प्रभु, दिया तेरे साक्षी के लिए हम शुक्र करते हैं. प्रभु जी, आज भी तेरे कलामों को प्रकट करके दिया. खुदावंद, हालेलुया. प्रभु जी, हमें प्यार करके दिया इस कीमती अनुभवों के लिए हम शुक्र करते हैं. प्रभु, हमारे दिए जीवन में दिया छुटकारा के लिए. प्रभु जी, हमारे जीवन में दिया आशा के लिए हम शुक्र करते हैं. प्रभु, दिया बहुमूल्य विश्वास के लिए हम शुक्र करते हैं. प्रभु, साथ
प्रकार का वस्त्र भी हमारे जीवन में तूने दिया, 7 प्रकार का आनंद भी हमारे जीवन में दिया खुदावन। इस अनुभव प्राप्त करके तुझ में कुछ मनाने के लिए ऐसा सुसमाचार का स्वभाव भी हमारे जीवन में दिया खुदावन। इतना भी नहीं खुदावन, इस अनुभव दूसरों को बोलकर इस कीमती अनुभव में उनको भी लाने के लिए हमें मदद कर खुदावन। तो जल्दी आने वाले परमेश्वर, तुझे मिलने के लिए हर एक तो मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. God bless you all.